काली अनाथ लड़की की दुर्गा भक्ति। वैशु, ओ वैशु, कहाँ चली गई? जल्दी से आ बेटा। आई माँ, बस 2 मिनट। देखो, मैया की चुनरी बस पूरी होने वाली है। अच्छा, तो फिर मैया के लिए प्रसाद नहीं बनाएगी क्या? नहीं माँ, प्रसाद तुम ही बना दो, मैं ये चुनरी बना लेती हूँ। अरे पर तुझे तो खुद प्रसाद बनाना था ना। हाँ, लेकिन अगर मेरे हाथों से बना प्रसाद मैया को अच्छा नहीं लगा तो? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा क्यों बोल रही है? वो कमला काकी बोल रही थी कि मैं जितनी काली हूं उतना ही काला प्रसाद बनाऊंगी, जो मैया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ, एक बात तो बताओ, मैया तो खुद कितनी सुंदर है, फिर उन्होंने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? किसने कहा तू बदसूरत है? और तू ना, वो कमला की बातें मत सुना कर, वो तो कुछ भी बोलती है। माता रानी के लिए उसके सारे भक्त बराबर हैं, कोई काला या गोरा नहीं, और ना ही कोई अमीर गरीब का भेद है उनके लिए। चल अब जल्दी उठ और मेरे साथ चलकर प्रसाद बना। इतना कहकर गौरी अपनी बेटी वैष्णवी को लेकर रसोई में चली गई और फिर बड़े मन से उन दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा के लिए हलवा चने का प्रसाद बनाया। जन्म से ही वैष्णवी का रंग कुछ दबा हुआ था और यही वजह थी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वो जो भी काम करती उसे खुद पर भरोसा नहीं हो पाता था। वाह माँ, प्रसाद की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, लेकिन इसका स्वाद तो अच्छा होगा ना? अब मैया को पसंद तो आएगा ना? अरे, तूने इतनी श्रद्धा और प्रेम से ये प्रसाद बनाया है तो मैया को पसंद क्यों नहीं आएगा? अच्छा सुन, अब मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जब लौटूंगी तब साथ में मैया को भोग लगाएंगे, ठीक है? और तब तक तू मैया की चुनरी भी तैयार कर लेना। इतना कहकर गौरी घर से निकल गई। वो पास की ही एक बड़ी सोसाइटी के कुछ घरों में काम करने जाती थी और इस काम से ही वो अपना और अपनी बेटी वैष्णवी का पेट पाल रही थी। गौरी के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और तब से गौरी और वैष्णवी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। हालांकि दोनों माँ बेटी इस हाल में भी खुश थीं। दोनों को माँ दुर्गा पर असीम श्रद्धा थी और जब भी माँ के नवरात्रे आते तो वो बड़े ही मन से उन्हें मनाती थी और पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखती थी। माँ, तुम जहाँ काम पर जाती हो आज वहाँ जगराता है ना? हाँ, है तो सही। तो चलो ना माँ, हम भी चलते हैं मैया के जगराते में। नहीं नहीं वैशु, हम वहाँ नहीं जा सकते। वो बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसके मंदिर में जगराता हो रहा है। वहाँ सब सोसाइटी के बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं। पर माँ, तुमने ही तो कहा था कि मैया के लिए उसके सारे भक्त एक बराबर हैं, तो फिर हम छोटे और वो बड़े कैसे हुए? बात वो नहीं है, मुझे डर है कि किसी ने कुछ कह दिया तो। ओहो माँ, कोई कुछ कहेगा तो ये माता रानी का प्रसाद खिला देंगे उसे। वैष्णवी के जोर देने पर गौरी उसे साथ लेकर जगराते में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सोसाइटी के गेट पर ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को रोक लिया। अरे, कहाँ जा रही हो तुम? है तुम तो गौरी हो ना? तुम्हें तो काम के लिए सुबह आना होता है, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अगर किसी ने काम के लिए बुलाया है तो उससे बात करवानी होगी। मैं काम के लिए नहीं आई हूँ, वो जगराते में शामिल होना था। मेरी बच्ची का बहुत मन है। मन है तो क्या कहीं भी घुस जाओगी? हैं? तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती। यहाँ बस सोसाइटी में रहने वाले लोग ही शामिल हो सकते हैं, समझी? अंकल ऐसा मत बोलो। देखो, मैं आपके लिए माता रानी का ये प्रसाद लेकर आई हूँ, आप इसे खा लो और हमें अंदर जाने दो। अरे गुड़िया, घूस देनी ही थी तो थोड़ी ढंग की देती। ये हलवा चने से मेरा क्या होगा? चल कोई बात नहीं, लाओ ये प्रसाद तो दे ही दो और अंदर भी चली जाओ, लेकिन याद रहे सबकी नजरों से बचकर रहना और जल्दी वापस भी आ जाना, समझी? गार्ड की बात पर सिर हिलाकर वैष्णवी सोसाइटी के अंदर चली गई और पीछे पीछे गौरी भी चल गई। वो दोनों सबकी नजरों से छिपकर एक कोने में बैठ गए और माता रानी के भजन सुनते हुए जल्दी ही भक्ति में लीन हो गए। वो दोनों जिस जगह पर बैठी थी वहां से जागरण की सजावट में लगी बड़ी बड़ी लाइटों की तारें जा रही थी। अचानक ही उन तारों में स्पार्क हुआ और उससे निकली चिंगारी उन दोनों की तरफ उठने लगी। ये देखकर गौरी ने फौरन वैष्णवी को दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद नहीं बच सकी। स्पार्क काफी तेज था और आग का रूप ले चुका था और गौरी उस आग की चपेट में आ चुकी थी। ये देखकर वैष्णवी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ मेरी माँ को। वैष्णवी की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन सभी का ध्यान पहले जगराते के पंडाल को बचाने पर था।
और जब तक लोगों ने गौरी की सुध ली उसकी मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ एक ही पल में वैष्णवी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी और उसकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं बचा था। मैया, मैया, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पहले बाबा को और फिर माँ को भी अपने पास बुला लिया। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी बुला लो, मुझे भी अपने पास बुला लो मैया, बुला लो। वैष्णवी माता रानी के सामने फूट फूट कर रो रही थी। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैष्णवी ने दरवाजा खोला तो बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसे जगराते वाले दिन वैष्णवी ने प्रसाद दिया था। अंकल, आप तो... हाँ गुड़िया, मैं वही हूं जिसे तुमने उस दिन प्रसाद दिया था। तुम्हारी माँ के साथ उस दिन जो हुआ, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। उस दिन मुझे तुम दोनों को अंदर नहीं भेजना चाहिए था। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा तो नसीब ही काला है, बिल्कुल मेरे रंग की तरह। नहीं गुड़िया, ऐसे मत बोलो। अच्छा ये बताओ, तुमने उस दिन मुझे जो प्रसाद दिया था वो तुम कहाँ से लाई थी? मेरा मतलब है कि उसे किसने बनाया था? बनाया तो मैं नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। मुझे लगा ही था। गुड़िया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बनाए उस प्रसाद में कितनी शक्ति थी। उसने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी मुझे कभी उम्मीद तक नहीं थी। क्या मतलब अंकल? कैसा चमत्कार? वो हुआ यूं कि उस दिन वहां आग लगने की वजह से मेरा ध्यान उसी में लगा रहा और मैं वो प्रसाद नहीं खा पाया। फिर मैंने घर जाकर वो प्रसाद अपनी बेटी को खिला दिया और फिर क्या हुआ अंकल? मैंने पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुनी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मेरी बेटी बचपन से बोल नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारा प्रसाद खाकर वो बोलने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अंकल, आपकी बेटी की आवाज किसी और वजह से आई होगी। मैंने तो प्रसाद में कुछ खास नहीं मिलाया था। मिलाया था गुड़िया। तुमने अपनी भक्ति और माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा मिलाई थी उसमें, और उसी से वो प्रसाद चमत्कारी हो गया। उस गार्ड की बातों पर वैष्णवी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उस गार्ड के कहने पर उसने फिर से माँ दुर्गा का नाम लेकर ठीक वैसे ही प्रसाद बनाया जैसे उस दिन बनाया था। प्रसाद बनाने का सारा सामान गार्ड अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वैष्णवी ने सारे प्रसाद को लेकर माता रानी को भोग लगाया और फिर... लाओ गुड़िया, अपने लिए प्रसाद निकाल लो और फिर बाकी का मुझे दे दो। वैष्णवी ने ऐसा ही किया और फिर गार्ड ने वो सारा प्रसाद ले जाकर उन सभी लोगों में बांट दिया जो किसी न किसी तरह से परेशान थे। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वैष्णवी के हाथों से बने उस प्रसाद को खाने के बाद हर कोई ठीक हो रहा था। और इस तरह यह साबित हो गया कि वैष्णवी की भक्ति में कितनी शक्ति थी। जैसे ही बात फैली, चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई वैष्णवी के पास आने लगा। लोग उसके हाथों से बने प्रसाद के बदले उसे कुछ भी देने को तैयार थे, लेकिन वैष्णवी को कुछ नहीं चाहिए था। वो लोगों से प्रसाद बनाने का सामान लेती और फिर पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगाती और बिना कुछ लिए सामान देने वाले को सारा प्रसाद सौंप देती, जिसे खाकर लोग चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। धीरे धीरे वैष्णवी प्रसाद वाली माई के नाम से दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग उसे भी माँ दुर्गा का अवतार मानकर पूजने लगे। फिर एक दिन... गुड़िया, मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूं ना, वहां एक परिवार है जो तुम्हें गोद लेना चाहता है। वो लोग बहुत अमीर हैं और भले लोग भी हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालना चाहते हैं और तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। मेरी मानो तो हाँ कह दो। इस तरह अकेले कब तक सबका भला करती रहोगी? नहीं अंकल, मेरी मैया ने मेरे लिए जो जीवन चुना है मैं वही जीना चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि भले ही मैं काली हूँ, लेकिन मैया के आशीर्वाद से बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ और मैं अकेली कहाँ हूँ। मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ है। इससे ज्यादा की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही इच्छा। दुर्गापुर नाम के एक गांव में कमला अपने पति महेश के साथ रहती थी।
दोनों ही पति पत्नी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे और पूजा पाठ में ही अपना ज्यादा समय बिताया करते थे। एक दिन उनके घर पर कोई आता है। अरे कमला, देख तो दरवाजे पर इतनी सुबह कौन आया है। कमला दरवाजा खोलती है और अपनी सास को अपने सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा पाती है। सासू माँ, आपको देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आइए आइए, ये आपको बहुत याद किया करते थे। अपनी माँ को देखने के बाद महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आजकल काम जरा मंदा चल रहा था, इसलिए माँ मैं तुझे बुला नहीं पाया। अच्छा हुआ तो खुद आ गई, पर अब तो आ गई है ना, देखना अब सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अब पूजा करने जाता हूँ, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। मैं रात में आकर बात करूंगा, ठीक है। महेश काम से थका हारा रात को घर लौटता है। देख बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम दोनों की शादी को इतना समय हो चुका है और तुम्हारा अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मैं पोते का मुंह देख लूंगी। अब अचानक तुम ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तो जीते जी पोते का मुंह नहीं दिखाएगा क्या तू? और अगर पोती हुई तो? कैसे हो जाएगी पोती? हो ही नहीं सकती। मुझे तो पोता ही होगा। हाँ। सुशीला की जिद के आगे महेश कुछ नहीं कहता और भगवान की कृपा से 3 महीने बाद कमला गर्भवती होती है। अरे महेश, मिठाई खा और मुंह मीठा कर। तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। क्या माँ, ये अनुभव कितना अलग है ना। आज तक कभी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई माँ। ऐसा लग रहा है कि मानो घर में माँ दुर्गा स्वयं आ रही हो। वो तो आज मैं आ गई तो उम्मीद भी है कि पोते का मुंह दिख जाएगा, वरना मुझे तुम दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को तो पूजा पाठ के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कमला दिन रात माँ दुर्गा से स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे की कामना में लगी रहती है। सुशीला भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे पोता ही होगा। महेश का कामकाज भी बहुत अच्छा चलने लगा था, मानो गर्भ में पल रहा बच्चा अपने साथ अपनी किस्मत लेकर आया हो। एक रात तीनों आराम से सो रहे होते हैं, तभी कमला को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लगता है घर में कोई घूम रहा हो। कमला अपने पति को नींद से जगाती है और उसे आ रही आवाजों के बारे में बताती है। जी देखिए ना, लगता है घर पर चोर घुस गया है। कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं घर से। तुम्हें कोई वहम हुआ है कमला? इतनी रात को कौन आएगा घर पर? और तभी दरवाजा तोड़कर चोर उनके कमरे में घुस जाते हैं और अलमारी से सारे गहने, जेवरात, रुपए, पैसे चुरा लेते हैं। महेश चोरों को पकड़ने के लिए भागता है और तभी एक चोर चाकू से उस पर हमला करने ही जा रहा होता है कि कमला बीच में आ जाती है और उस हादसे में अपने दोनों हाथों को गंवा बैठती है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं बचा, चोर सब ले गए, सब ले गए। कमला को अस्पताल ले जाने के समय तुम पैसों के बारे में सोच रही हो माँ? कमला पेट से है और इस हालत में खून ज्यादा बह गया तो कमला और बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अस्पताल की फीस भरने के लिए महेश अपनी दुकान तक को बेच देता है। तभी अस्पताल में ही कमला के पेट में दर्द उठ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। वही मैं सोचूं, इतना अमंगल कैसे हो गया? पेट में बेटी लिए जो घूम रही थी, कहाँ से धन संपत्ति रहती? पैदा होते ही मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है तेरी ये बेटी। माँ कन्या तो साक्षात माँ दुर्गा का रूप होती है और तुम ये क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? मेरा मुंह तो बंद करवा लेगा, पर बाकियों का कैसे करवाएगा? पूरा गांव थूक रहा है इस कलमुही पर। इससे तो अच्छा होता बहू का गर्भपात हो जाता। अपनी दुकान और धन समृद्धि गंवाने के बाद भी महेश के मन में शांति थी, मानो उसने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। एक रात वो अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर सो रहा होता है कि उसे सपना आता है। सपने में उसकी नन्ही सी बेटी देवी के रूप में मिट्टी से बनी माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ खेल रही होती है। ऐसा सपना देखकर महेश गदगद हो उठता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो जैसे ही अपने बाजू में देखता है कि उसकी नन्ही सी बेटी के हाथों में मिट्टी लगी देखकर चौंक जाता है। इतनी छोटी बच्ची के हाथों पर मैं मिट्टी कहां से आई, और वो भी इतनी रात को? लगता है माता रानी कुछ संकेत दे रही है। अगली सुबह महेश उठकर देखता है, उसी जगह आंगन में गीली मिट्टी और माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है। महेश वहीं बैठकर माँ दुर्गा की मूर्ति बनाना शुरू कर देता है।
अरे बेटा, तू सुबह सुबह मिट्टी के साथ क्या कर रहा है? माँ तो कह रही थी ना कि घर कैसे चलेगा, मैं मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बेचूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। तू तो अलग ही पागल हो गया है। तभी वहां गांव का भैरव आता है और महेश से कहता है, अरे भाई, नवरात्रे आ रहे हैं, एक माँ दुर्गा की मूर्ति मेरे लिए भी बना देना भाई, ठीक है? पर तुझे कैसे पता चला कि मैं मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं? अभी तक तो मैंने इसके बारे में किसी को कहा भी नहीं। अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं भाई। कल रात मेरे सपने में तेरी बेटी आई और वो माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ खेल रही थी। तभी मेरा मन तेरे पास आने को किया, इसीलिए मैं तेरे पास चला आया भाई, और यहां आकर देखा कि तू मूर्ति बना रहा है। तभी मैंने तुझसे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने को कहा। देखा माँ, तू बेकार ही चिंता कर रही थी। जब माँ दुर्गा हमारे लिए सब खुद ही कर रही हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत? इन सब बातों से अनजान कमला घर पर अपाहिज बैठी अपनी बच्ची से बात करते हुए कहती है, ये क्या जीवन है माँ, जब तूने मुझे माँ बनाया तो मेरे हाथ ही छीन लिए। मैं अभागन तो अपनी नन्ही सी जान को गोद में भी नहीं उठा सकती। ऐसा कहकर कमला फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसका एक आंसू जैसे ही उसकी बेटी के चेहरे पर गिरता है, उसकी बेटी खिलखिलाकर हंसने लगती है और अपने हाथ से अपनी माँ के हाथों को छूती है। मुझे इस स्पर्श से ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे हाथ वापस आ गए हो। और एक ही पल में कमला के दोनों हाथ वापस उसी तरह हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लेती है। तेरा नाम आज से दुर्गा, साक्षात माँ दुर्गा का ही रूप है बेटी तू। तभी वहां सुशीला आती है, पर सुशीला को कमला के हाथ पहले की तरह कटे हुए दिखाई देते हैं। अरे अपाहिज औरत, बच्ची को गिरा देगी क्या, ताकि महेश इसका भी आरोप मेरे सर मढ़ दे। बिना हाथ की बच्ची को उठाने चली है। अब मेरी बात सुन, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक हो सकता है। अब एक बेटा कर ले। बेटा बेटा अपना भाग्य लेकर आएगा और इस गरीबी से हमें छुटकारा दिलाएगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। महेश माता रानी की मूर्तियां बनाकर बेचता है। उसका काम अच्छा चलने लगता है। सुशीला पोते के लालच में हर बार अपनी बहू को एक पोता पैदा करने के लिए कहती और ऐसे करते करते कमला की 8 बेटियां हो जाती हैं। अरे करम जली, 8 बेटियों को जन्म दिया तूने। अब तो मुझे लगता है कि ऐब तुझ में ही है, तेरा ही खून खराब है। पता नहीं कैसा खून है तेरा। अब ऐसा क्यों कह रही है माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो और बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती थी, ये तो आप ही की जिद थी। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? बहू बहू करके तुझे मैंने सर पर चढ़ा रखा था, अब तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। सुशीला जलते हुए चूल्हे में से चिमटा उठाकर लाती है और कमला की जीभ जला देती है। मेरे सामने मुंह चलाएगी तो यही अंजाम होगा तेरा। दादी, माँ के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तू तो चुप रह, तुम लोगों के कारण ही तो आज ये दुर्दशा हो रखी है हम लोगों की। देख कमला, आखिरी बार मौका दे रही हूँ तुझे, इस बार मुझे पोता दे दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे और तेरी इन 8 बेटियों को इस घर से निकाल फेंकूंगी। कमला एक बार फिर से गर्भवती होती है। नवरात्रि के दिन चल रहे होते हैं और उसे कभी भी बच्चा होने वाला होता है। महेश मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी किनारे जा रहा होता है। उसी रास्ते एक छोटी कन्या सर पर मटकी लिए नदी किनारे पानी भरने जा रही होती है। बेटी, तुम अकेले नदी किनारे कहाँ जा रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मटकी में पानी भर देता हूँ। महेश कन्या से मटकी लेकर जैसे ही भरता है और पीछे पलटकर देखता है तो कन्या वहां नहीं होती और मटकी का पानी हीरे मोती सोने चांदी में बदल जाता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है। माँ, कमला, इधर आओ, देखो हमारी बेटियों के भाग्य से मुझे क्या मिला। माँ दुर्गा का चमत्कार देखो। पागल हो गया है तू। एक तो तेरी बीवी लूली कहीं की, हाथ तो है नहीं, कहती फिरती है कि मेरे हाथ है। दूसरी तेरी ये 8 मनहूस बेटियां, मजाक बना कर रख दिया है। अरे माँ, मेरी बेटियां मनहूस नहीं, बहुत भाग्यशाली हैं, माता रानी की कृपा से। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी ये मटकी तुझे कहां से मिली? ला, ये मटकी मुझे दे दे। तेरे हाथ में मटकी देकर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। दे, इसे मैं छुपा कर रख दूंगी। सुशीला की सारी बातें वहां से गुजर रहे गांव के 2 चोर मनोज और पंकज सुन लेते हैं। पंकज, इन लोगों के दिन फिरे,
उससे पहले क्यों ना हम ही चुरा लें। सही बोल रहे हो तुम भाई। तभी उसी दिन नवरात्रि की रात को कमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो अपनी 9वीं पुत्री को जन्म देती है। बच्ची को देखकर सुशीला गुस्से से पागल हो जाती है। निकल जा मेरे घर से, इस घर में एक पल भी रही तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इतनी रात को कमला कहाँ जाएगी माँ? कुछ तो समझो उसकी हालत के बारे में। अभी अभी उसने बेटी को जन्म दिया है। कह देती हूँ मैं तुझको, सुबह होते ही कमला और उसकी 9 बेटियों का मुंह अगर मुझे दिख गया तो मैं इन सभी को जिंदा जला दूंगी। सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी मटकी को अपने आंगन में ही गाड़कर सुशीला रात को आराम से सो जाती है और उनकी नींद का फायदा उठाकर पंकज और मनोज उनके घर के आंगन में आ जाते हैं। मनोज, सब सो रहे हैं, खोदना शुरू कर। इसी जगह पर उस बुढ़िया ने मटकी छुपाई है। मनोज और पंकज दोनों आंगन में खुदाई शुरू कर देते हैं और पीछे से दुर्गा आ जाती है। मेरे घर पर आकर चोरी कर रहे हो? डर नहीं लगता? मेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और तुम लोग यहाँ से मटकी ले जाने के लिए आए हो। बड़े नादान हो। बहुत बड़बड़ कर रही है तिल भर की लड़की है। अरे मनोज, इसे उठाकर फेंक दे, हमसे टकरा रही है। पंकज दुर्गा को उठाकर हवा में उछाल देता है और वो हवा में ही खिलखिलाकर हंसने लग जाती है। अरे मनोज देख, ये हवा में कैसे उड़ रही है रे? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना। दुर्गा जमीन की ओर देखती है और मटकी अपने आप ऊपर आ जाती है। पंकज, मटकी को छोड़ और भाग यहाँ से, भाग। कमला की 9 बेटियां देवी के रूप में आकर चोरों को आंगन में घेरी खड़े हो जाती हैं। डर से कांपते हुए मनोज और पंकज जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं। पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। अरे भैया, चमत्कार हो गया भैया। अरे धन्य हो गए माँ। जय माता दी, जय माता दी, जय हो, जय मैया की। माँ, आपके सभी रूपों को अपनी कोख से जन्म देकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, बेटे के लालच में मैं नादान कुछ समझ ही नहीं पाई। क्षमा करना माता, क्षमा। सभी गांव वाले माता रानी को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। कमला, अब हमारा कर्तव्य पूरा हुआ और अब हमें जाना होगा। मैं तुम्हारी कोख में एक पुत्र देकर जा रही हूँ जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सेवा करेगा। माँ दुर्गा कमला के हाथों की ओर देखती है और जो हाथ अभी तक लोगों के लिए अदृश्य थे वो सभी को दिखने लग जाते हैं। उसकी जबान जो जल चुकी थी वो ठीक हो जाती है। ये सोने चांदी से भरी मटकी से तुम गांव में एक मंदिर बनवाना और हमारी स्थापना करना। हम सदा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तुम और तुम्हारा वंश सदियों तक मेरे मंदिर की सेवा करने का पुण्य प्राप्त करेगा। तुम सबका मंगल हो। ये कहकर माता अदृश्य हो जाती है। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो फूट फूट कर कमला से अपनी गलती की माफी मांगती है। माँ के आशीर्वाद से कमला का घर फिर से खुशहाल हो जाता है।